लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम कलीसिया में आज शाम को यहाँ पर मौजूद हैं बिकॉज आज हम एस वेडनेसडे बना रहे हैं, रात का बुधवार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब आज हम एस वेडनेसडे को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं क्यों एस वेडनेसडे बनाया जाता है या एस वेडनेसडे है क्या। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है ये भी एक त्योहार है ना, ये भी एक रीति रिवाज है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सही मतलब जानना हमें बहुत जरूरी है। सही तरीके से सही चीज हमें मिलनी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज इस एस वेडनेसडे पे, क्योंकि हमारे साथ कुछ कुछ नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं कलीसिया में, ताकि लोगों को मालूम हो कि एस वेडनेसडे है क्या। बहुत से लोग सोचते हैं कि एस वेडनेसडे क्या है। लोगों ने तुमसे पूछा कि आज तो तुम्हारा कुछ एस वेडनेसडे है। हाँ, लोगों को लगा कि ये मातम का दिन है, बहुत शौक का दिन है। नहीं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ना तो ये मातम का दिन है और ना ये शौक का दिन है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ये ऐसा नहीं लिखा है कि बाइबल में कि एस वेडनेसडे बनाना है, और ऐसा भी नहीं लिखा कि नहीं बना सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सीखें कि एक्चुअल में परमेश्वर चाहता क्या है और क्या सही और क्या गलत है। 7वीं 8वीं सदी में ये रोमन कैथोलिक वालों ने इसको स्टार्ट किया। और ये क्या करते हैं, जैसे जो हमारा रिजरेक्शन डे होगा यानी कि ईस्टर, उससे 40 दिन पहले इस दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं कि ईस्टर के होने से पहले 40 दिन ये देख लेते हैं। उस दिन को ये एस वेडनेसडे कहते हैं। और इस दिन करते क्या है, प्रेरित या पुरोहित या पास्टर, जो हमने पाम संडे बना चुके हैं, हम बीते साल में जो पाम संडे हमने बनाया है, उसकी जो खजूर की डालियां होती है उनको इकट्ठा करके ये नेक्स्ट ईयर के लिए बचाकर रखते हैं। उसको जलाकर उसकी राख बनाते हैं और प्रेरित उसको माथे पर लगाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। हर कलीसिया में अलग अलग तरीके से ये बनाया जाता है एस वेडनेसडे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने वो 40 दिन रखे हैं उपवास के, वो इस वजह से ये 40 दिन का सिलसिला चला आ रहा है कि 40। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि आप 40 दिन के उपवास करें, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन 40 का एक बड़ा महत्व है बाइबल में। जो ये 40 वर्ड है या शब्द है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि 40 दिन में क्या हुआ, यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात 40 दिन और 40 रात निराहार रहकर जंगल में परमेश्वर की इबादत करी है। जब इब्लीस उसकी परीक्षा करने आया तो उससे पहले वो अपने आप को मजबूत कर रहा था। ये 40 दिन जो आपको मिले हैं, आप उपवास रखना चाहते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, ताकि आप उपवास के साथ परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड कर सके और परमेश्वर की सामर्थ को आप देख सके। प्रेज द लॉर्ड। नूह ने जहाज बनाया और उस जहाज में जब परमेश्वर ने बात करी थी कि 40 दिन और 40 रात, ये उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय से जब हम देखते हैं, 40 दिन और 40 रात वहां पर वर्षा हुई, बारिश हुई। इसलिए 40 का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहोशू उसका 5 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि इजरायली 40 साल तक जंगल में रहे। सफर बहुत कम था उनका, 11 दिन का, लेकिन उन्हें 40 साल लग गए उस जंगल के सफर में। और निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसके 28 पद में ऐसा लिखा है कि मूसा 40 दिन पर्वत पे परमेश्वर के साथ निराहार रहा, उसने कुछ नहीं खाया। और 40 दिन योना ने प्रचार करना शुरू करा निनवे के लोगों को, और योना ने उनको बताया कि 40 दिन में निनवे उलट दिया जाएगा। यहां पर 40 को लेकर बहुत विचार है, इसलिए ये 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं। लोगों ने इस एस वेडनेसडे को कैसे कराए, पुराने नियम में हम देखते हैं कि पुराने नियम में लोग उपवास रखते थे, टाट पहनते थे, अपने आप को राख में बैठ जाते थे, अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं। अपने राजा ने अपने राज के लिए वस्त्र उतार दिए हैं और राजा ने अपना सुख विलास छोड़ दिया है। लेकिन हम आजकल 40 दिन के उपवास रखते हैं, लोग अपना उदास चेहरा बनाकर, ताकि लोगों को मालूम चले। मत्ती 6 अध्याय से बात कर रहा हूं। लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन जा जाकर अपना उदास चेहरा लोगों को दिखाते हैं।
यीशु मसीह ने मना किया है ऐसे उपवास के लिए, तो है ना, हम अच्छे से जानते हैं। उसने कहा कि जब तू उपवास रखे तो अपने मुंह को धो, और कपटियों के समान नहीं, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के मारे ऐसे कहते हैं ना, लेकिन लिखा है गुप्त में तेरा पिता देखता है। तुम्हारा उपवास रखना इन 40 दिनों में ही ना हो, आप कभी भी उपवास रख सकते हैं, परमेश्वर का कोई भी दिन आप ठहरा सकते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि ये 40 दिन, वो तो यीशु मसीह ने किए हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको किसी चीज से पश्चाताप करना है, आपको किसी गलत संबंध से निकलना है, आपको कुछ गलत लत है, आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ अपनी ट्यूनिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि आप इन दिनों में जो अनट्यून थे इतने टाइम से, आप अपने आप को ट्यून करने के लिए परमेश्वर के पास आकर अपने आप को ट्यून करना चाहते हैं। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, इन दिनों को अपने घरों पे इबादत कराते हैं लोग, कलीसियाओं में रोज इबादतें होती हैं। परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है। उपवास क्या है? सबसे बड़ी बात है उपवास क्या है। हमें उपवास भूखा रहना लगता है, सिर्फ हम उपवासी हैं और हमने सब पूरा दिन वही सब किया है जो हम रोजमर्रा में कर रहे होते हैं। रोजमर्रा जो हम कर रहे थे, हम गाली दे रहे थे, गुटखा खा रहे थे, मैं जॉब जाने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जब सफर में हैं अपने, आप गाड़ी में हो सकते हैं, बस में हो सकते हैं, बाइक पे हो सकते हैं, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, उसकी हुजूरी में बने हैं, आप उसके साथ संगति कर रहे हैं। हमें लगता है कि चर्च में जाएंगे तभी संगति होगी, एक कोठरी को बंद करेंगे तभी संगति होगी। नहीं, आप हर जगह परमेश्वर को याद कर सकते हैं, हर जगह परमेश्वर का नाम ले सकते हैं आप। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि ये राख का बुधवार क्या है, या ये एस वेडनेसडे क्या है, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है। प्रेज लॉर्ड। और मिट्टी से बनाया गया, बाइबल बताती है एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने फिर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और अपने नथनों का सांस फूंक दिया, आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे बनाया? अभी हम गीत गा रहे थे, अभी हमने गीत गाए सारे, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको बना मुझको सजा, है ना, क्योंकि हम मिट्टी हैं और मिट्टी से बनाए गए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है। हमने गीत और गाया, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, सब मिट्टी है। बाइबल बताती है, ऐसा लिखा है कि मिट्टी कुमार से ये नहीं कह सकती कि तूने मुझे ऐसा आकार क्यों दिया है, जैसा बनाया अच्छा बनाया है। परमेश्वर जो बनाता है अच्छा बनाता है, परमेश्वर के हाथों की रचना खराब नहीं होती है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य खुद टेढ़ा हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था। हमारे को ऐसा लगा कि सीधी उंगली से बात नहीं बनती, तो बात उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको सीधा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसी का उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 19 पद में ऐसा लिखा है, और वह अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया है और तू मिट्टी है और तू मिट्टी में फिर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम मिट्टी से बनाए गए हैं। ये एस वेडनेसडे जो हम बना रहे हैं या जो हम बता रहे हैं, उपवास रखें, अच्छी बात है, उपवास रखना, और इस उपवास में अपने आप का पश्चाताप करिए, पश्चाताप करें उन कामों से जो आप करते आ रहे हैं। यीशु मसीह जब पिक्चर में आया तो उसने भी यही कहा, मन फिराओ और लौट आओ। परमेश्वर चाहता है कि उन कामों से जो हमें परमेश्वर से अलग करते हैं, परमेश्वर से जुदा करते हैं, परमेश्वर के समीप आने से रोकते हैं, हम उन कामों को अपनी जिंदगी से दूर करें। और हमें लग रहा है कि हम, देखिए, परमेश्वर ने भले ही मिट्टी से बनाया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मिट्टी ही ना बने रह जाएं बस। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों को देख सकें। तो मिट्टी से बनाए गए हो, फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें। सबोदेशक उसका 12 अध्याय उसके 7 पद में ऐसा लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और जो आत्मा परमेश्वर से मिला है वो आत्मा के पास फिर लौट जाएगा। इसीलिए
ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से बनाया गया, एक दिन मिट्टी में चला जाएगा और आप उस मिट्टी को कैरी कर रहे हैं जब तक परमेश्वर के नथनों की सांस आपके अंदर है, तभी तो जीवित प्राणी बना है। और ये प्रथा चली आ रही है, ये एक परंपरा बन गई है एश वेडनेसडे बनाने की। लेकिन आपको बताऊं, एक्चुअल में हम परमेश्वर के साथ अपने आप को ट्यून करते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम परमेश्वर के जैसा बनना चाहते हैं और परमेश्वर भी ऐसा ही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि ये उपवास सिर्फ इस बात को दिखाते हैं। पुराने नियम से हम देखेंगे कि लोगों ने अपने आप को पश्चाताप के लिए अपना जीवन दिया और उपवास रखा, टाट ओढ़ी और अपनी जिंदगी परमेश्वर को दी। जानवरों ने टाट ओढ़ी, जानवर तक भूखे रहे, जानवर ने भी अपने कुछ नहीं खाया, वहां के राजा ने भी कुछ नहीं खाया और लोगों ने भी कुछ नहीं खाया। और ऐसा लिखा है सबने टाट ओढ़ी और राख में बैठ गए। राख दिखाती है अपने खुद ही का इनकार, टाट दिखाती है कि आपने अपने आप को कुछ नहीं समझा है और सच में मनुष्य कुछ है भी नहीं। मेरे साथ निकाल कर पढ़े, आपको अच्छा लगेगा। योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे पद से। यहां पर कहानी आप अच्छे से जानते हैं, पहले चैप्टर से आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने योना से बातें करी और योना को बोला निनवे चला जा, मैं निनवे के लोगों से बात करना मांगता हूं। वो तरसीस को चला गया, जहाज में बैठ गया। जहाज में जब बैठा था वहां पर आंधी तूफान आने लगा। लोगों ने कहा ये किसकी वजह से हो रहा, चिट्ठी डाली गई और योना ने कहा ये मेरी वजह से है। योना को फेंक दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे 3रे पद से जब हम पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार जब उसने रिपेंट किया, मछली के पेट में से उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और वो मछली के मुंह से निकला गया, तब क्या हुआ? ऐसा हुआ 3रे पद में, इसने प्रचार करना शुरू करा। ऐसा लिखा जी, पढ़े। अब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके हाँ, 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा पूरी करी और यह प्रचार करता गया। और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने अब पर से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और देखिए निनवे के लोगों ने क्या करा उसी समय जी, पढ़े। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया। और उपवास का प्रचार किया गया। और बड़े से लेकर छोटे तक। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। सबने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में ये समाचार उस राजा के पास पहुंचा जो वहां का करता था, वहां का धरता था, जो वहां की सल्तनत को चलाता था। उस राजा का रिएक्ट देखिए, उस राजा का काम देखिए जी, पढ़े। तब उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। आज जरूरत है कि हम उपवास रख रहे हैं, है ना, अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने राजा ने क्या करा, अपने सारे सुख विलास छोड़ दिए, अपनी राजगद्दी छोड़ दी, अपना राजमहल छोड़ दिया, अपने जो राजप्रोही खाना था उसका उसने वो तक छोड़ दिया और आकर अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया, राख में आके बैठ गया, टाट ओढ़ ली, राजा के वस्त्र उतार के टाट ओढ़ ली, अपनी खुदी का इनकार कर दिया उसने। और राजा इस बात को जान गया कि परमेश्वर ही सब कुछ है। लेकिन मैं और आप कई बार उपवास रखते तो हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है उपवास रखते हैं लेकिन उनकी मेज ऐसी दस्तरखान बिछी होती है जैसे जन्मों के भूखे हो। लेकिन वहां पर राजा ने, अगर आप डैनियल की पुस्तक से पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब डैनियल ने राजा का खाना इनकार कर दिया, उसके राजभोग को खाने को मना कर दिया, डैनियल ने साग पात खाया। और कई बार ऐसा होता है कि हमने 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, लेकिन जब हमारी शाम आती है तो हम 3 टाइम तब खाना खा लेते हैं। हमने 3 टाइम का खाना छोड़ा लेकिन एक ही बारी में 3 टाइम का खाना खा लिया। उपवास
आपका भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा है परमेश्वर कि आप भूखे रहिए। उपवास अपने अपने आप को पवित्र करना है, परमेश्वर के साथ अपनी ट्यूनिंग अच्छी करनी है। उपवास हमें परमेश्वर के करीब ले जाता है, परमेश्वर का फोकस हमारे ऊपर लेकर आता है। हम उपवास इमोशनल अत्याचार के लिए भी ना करें। खुदा पर भी हम इमोशनल कर देते हैं कुछ कहकर, प्रभु मैं उपवास में हूं, ये कर दे तू तो मैं मानू तू है कि नहीं, ये कर देगा तो मुझे लगेगा कि तू है। उपवास सिर्फ इसलिए रखें कि आप परमेश्वर के साथ अपने आप को ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि आप अनट्यून हैं, क्योंकि आप गलत जगह पर जाते हैं, आप गलत पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, आप गलत संबंध में हैं, आप गलत जगह पर बैठते हैं, आपकी बोली खराब है, आपका विचार खराब है, आपकी विचारधारा बिल्कुल खराब है। उपवास रखना ये नहीं है कि हम सिर्फ भूखे रहेंगे तो हम फिट हो जाएंगे, है ना। कुछ लोग उपवास इसलिए रखते हैं कि हम फिट हो जाएंगे वही सी बहाने 40 दिन। इन 40 दिनों में परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता और घनिष्ठ करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अच्छा करें, यह है उपवास। प्रेज द लॉर्ड। और राजा ने, और लिखा है आगे आप पढ़ लीजिएगा, इसके और नीचे जाके आप पढ़ेंगे, लिखा है वहां के गाय बैल पशु पक्षी सब ने टाट ओढ़ी और किसी ने भी कोई भोजन नहीं खाया। प्रेज द लॉर्ड। जानवर तक इस बात को जानता है, लेकिन मैं और आप कई बार, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, मेल मिलाप और वो धार्मिकता है जो पवित्र आत्मा से होती है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। अपने आप को सही करने की जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है हमें अपने आप को सही करने की। डैनियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 3 पद को पढ़ दीजिए। और यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि पुराने लोग पश्चाताप करते थे, किस तरीके से वो परमेश्वर के सामने माफीनामा रखते थे, या किस तरीके से अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने लाकर उसका अंगीकार करते थे और उसके लिए पश्चाताप करते थे। और डैनियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 3 पद में ऐसा लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ, और उपवास कर टाट पहन, और उपवास कर टाट पहन, और टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। कैसे? उपवास करा और टाट पहनी और राख में बैठ गया। फिर से बता रहा हूं आपको, ये इनका पश्चाताप होता था। ये लोग अपनी गंदी आदतों से, अपने गंदे स्वभाव से, अपनी गंदी चीजों से छूटना मांगते थे, और सही तरीका था अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया है, इनकार कर दिया है अपना, और अपने आप को शून्य कर दिया है। आज के टाइम में टाट पहनना किसी को पसंद नहीं होगा। आपको पता है टाट सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है। हमें तो कपड़े भी ब्रांडेड चाहिए, है ना, हमें तो खाना भी A1 चाहिए, और ये तो खाना छोड़कर बैठे हैं। शाम को उपवास खोलेंगे तो क्या मिलेगा, क्या खाएंगे? अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, तब अय्यूब ने खुजलाने के लिए एक ठीकर लिया और लेकर राख में बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने क्या करा? जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, खराब हो गया, बच्चे उसके मर गए, उसकी बीवी उसकी खिलाफत में खड़ी है, तब उसने क्या किया? उसने एक काम किया, एक पत्थर लिया, एक ठीकर लिया, और अपने आप को खुजलाने के लिए राख पे बैठ गया। क्योंकि बाइबल बताती है पैर के नाखून से लेके सर तक उसके फोड़े हो गए थे, और उसने क्या करा? अपने आप को राख में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसको मालूम है। अय्यूब 42 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली में और राख में पश्चाताप करता हूं। क्योंकि उसको मालूम था, उसने परमेश्वर के खिलाफ में बहुत सी बातें कही है। जब उसके दोस्त आए थे तो उसने परमेश्वर के खिलाफत में कुछ कुछ कह दिया। जब लोग उससे कुछ कह रहे थे तो उसका मुंह बिगड़ गया था। कई बार अय्यूब ने ऐसी बातें करी। इसीलिए 37 अध्याय में परमेश्वर ने उससे बात करके कहा, तू कौन है जो युक्ति को बिगाड़ना चाहता है?
कई बार हमारी बातें ऐसी होती है और परमेश्वर कहता है कि ये कौन है जो मेरी युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। कई बार मैं और आप परमेश्वर की प्लानिंग के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के कामों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और अय्यूब इस बात को जान गया था, इसीलिए उसने कहा है कि इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली में और राख में पश्चाताप करता हूं। ये 40 दिन मन फिराएं और इन 40 दिनों में कोशिश करें कि आप परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा रह सके, अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ रह सके, उसके कलाम के साथ उससे बातें करें, उसके आराधना करें, उसके गीत गाएं, अपने घरों में इबादतें कराएं। दूसरा सैमुएल उसका 13वां अध्याय उसका 19 पद। तब तामार ने अपने सिर पर राख डाली, तब तमार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला, और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। प्रेज द लॉर्ड। क्या करा? अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? पश्चाताप के समय में अपने कपड़े फाड़कर और राख में बैठ जाते थे और परमेश्वर से दुआ करते थे, प्रभु हमने तेरी खिलाफत में कुछ गुनाह किया है, कुछ पाप किया है, और आज तो दुनिया पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह कर रही है और वस्त्र उतार नहीं रही है, वस्त्र अपने चढ़ा रही है और ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे घृणित काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में, आप चाहे इन 40 दिनों में उपवास रखें चाहे ना रखें, परमेश्वर ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, ना ही परमेश्वर जोर जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि आप मन फिराएं और लौट आए, पश्चाताप करें उन कामों से जो आपने किए, उन बातों से जो आपने करी, उन चीजों से जिससे परमेश्वर को घृणा आती है, उन चीजों से अपने आप को शुद्ध करें, साफ करें। यही है, परमेश्वर यही चाहता है कि उसने कहा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 13 पद में ऐसा लिखा है, हाय खुराजिन, हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए जो गए, सामर्थ के काम तुम में किए गए। परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम मेरे और आपके लिए भी किए हैं। ना ही वो उस समय की बात कर रहा है, लेकिन आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने इतने काम किए, इतने काम किए, हमारी सोच से बढ़कर और हमारे स्टैंडर्ड से बढ़कर, हमारी चीजों से बढ़कर, हमारी क्वालिफिकेशन से बढ़कर, हमारी डिग्री से बढ़कर परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन परमेश्वर आज वो उस समय उनसे कह रहा था, ये कलाम आज मुझसे और आपसे कह रहा है। ऐसा लिखा है, जी पढ़े, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो वो टाट ओढ़कर वे कब के मन फिरा लेते। प्रेज द लॉर्ड। जब यूहन्ना पिक्चर में आया तो उसने कहा, मन फिराओ, लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बहका दिया कि तुम आने वाले गजब से भागो? यीशु मसीह पिक्चर में आए। यीशु मसीह ने बोला, उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह पिक्चर में आए तो उन्होंने भी कहा, मन फिराओ और लौट आओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर लिखा है, योएल नबी में लिखा है कि योएल नबी 2 अध्याय में लिखा है, वो कहता है कि उपवास ही नहीं, अपने मन के साथ आओ पूरे। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12 पद। तो भी यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कपड़े नहीं छोड़ दीजिए, परमेश्वर चाहता है मन को फाड़ें और मन को अच्छा करें, क्योंकि किसी ने कहा है ना, मन का बनाने वाला मन को जांचता है। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, आपने किस मनसा से कौन सी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी है, कौन सा उपवास किया है, किसकी किस मनसा से मदद करी है, किसके साथ आप किस मनसा से खड़े हैं।
परमेश्वर सब जानता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने मन को अच्छा करें, और बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, बिल्कुल निकट है। 40 दिन में अपने आप को परमेश्वर के साथ ट्यून करें, परमेश्वर के साथ और संगति करें, परमेश्वर के कामों को करें, और परमेश्वर आपको वो बनाएगा जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं इस समय परमेश्वर प्रभु, इन 40 दिनों में प्रभु तू हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना, कि हम खुदावंद यीशु मसीह तेरे जैसे बन सके और तेरे साथ अपने आप को ट्यून कर सके। प्रभु सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर। इस कलीसिया में तेरा अनुग्रह और तेरी दया हम सब पर बनी रही, यीशु मसीह के नाम, आमीन।